वेलकम फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल विद्यामन पर। तो हम लेकर आए आपके लिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अध्याय 9 के हैं। तो हम उनमें बताएंगे त्रिकोणमिति का किस तरह हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग रहा और उसका भी भूमिका क्या है। तो त्रिकोणमिति की भूमिका थे, जो भूमिका है अभी वह भूमिका है कि हम लोग ऊंचाई और दूरी जो पर्वतों को नापते हैं और कुछ हम जिस तारों को नापते हैं, पृथ्वी तारों की दूरी, ग्रहों की दूरियां, तो उसका उपयोग रहा है। तो त्रिकोणमिति के जो अधिकतर उपयोग खगोलिक में रहा गया है और हमारे भी अब जीवन में, दैनिक जीवन में कुछ कुछ उपयोग चल रहे हैं। कुछ जैसे मानचित्र बनाने में, कई तरह तरह की, कहीं हवाई जहाज चल रहा है, उन हवाई जहाज को दूरी नापने में, हवाई जहाज से ऊपर से नीचे हाइट को नापने में, हाइट कितना है, उन सबको मापे जाते हैं। तो हम चलते हैं, तो इसमें देखेंगे कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो है, कुछ अनुप्रयोग करेंगे, मतलब कुछ जो हम लोग उसका ध्यान कर पाएंगे, उस इसलिए हम कुछ अनुप्रयोग लिखा गया है चैप्टर में। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े उपयोगों हैं, जैसे पृथ्वी से तारों को नापना, ग्रहों को नापना, तो सूर्य को नापने में, तो चांद को नापने में, इस तरह उपयोग किया गया है। जैसे बड़े बड़े पर्वतों को, तो कुछ भूगोल में भी है और कुछ नौ चालक भी है, समुद्र में नाव चल रहे हैं, बहुत दूरी पे है हमारे अति से, तट से, तो उनको नापने में हम प्रयोग करते हैं, तो उनका प्रयोग रहा है। तो हम इनमें जानेंगे कि हमारे जो सवाल में जो आएंगे वो किस तरह सवाल में आएंगे, वो सवाल में जो आने वाले हैं उसको जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या जानना होगा। इसमें जानना होगा कि अवनमन कोण, उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा, और कुछ इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि दृष्टि रेखा और अवनमन कोण, उन्नयन कोण क्या है। इससे जो निकाला जाता है, इससे जो हम लोग सवाल बनाएंगे वो ऊंचाई और दूरी पे है। किस पे बनाएंगे? ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए रहा है। ये कहीं ऊंचाई ज्ञात करना है, कहीं दूरी ज्ञात करना है, ऐसे सवाल रहेंगे। इसमें जानना है कि ये क्षैतिज है। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे कोई वस्तु को देख रहा है, तो देखने जो ये क्षैतिज रेखा, ये हो गया क्षैतिज स्तर। तो क्षैतिज स्तर जो है, इससे बीच क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा से कोई एक काल्पनिक रेखा खींचनी है, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहेंगे। उसी तरह दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर, ये क्षैतिज स्तर हो गया, स्तर के बीच का कोण को उन्नयन कोण। नीचे से अगर ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की ओर, तो उसको बोले उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर धरती पर देख रहे हैं, इसको बोलेंगे अवनमन कोण। इस कोण में यही जानना था, और इसमें जो सूत्र का प्रयोग रहेगा उसमें अनुपातिक संबंध से रहेगा। साइन कॉस टेन, मतलब जितना छः के अनुपात सूत्र है साइन कॉस टेन के और उनका विलोम के, उन्हीं के रहेंगे। और क्या रहेंगे? कोणों के साथ संबंध रहेगा। इसमें इन कोणों के साथ संबंध रहेगा। तो हम उन कोणों को तो पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, अध्याय 8 में, किस तरह साइन बराबर, अगर हम बोलेंगे अनुपातिक सूत्र में, मतलब कि इसका कोण के साथ अनुपातिक करेंगे, साइन थीटा के साथ करेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो उसी प्रकार सूत्र में हम प्रयोग करेंगे। तो हम कुछ सवाल लेके आएंगे, और सवाल से पहले हम इनको समझाना चाहते थे कि यह दृष्टिकोण है, जो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो ये अपना मन कोण है। हमको इसमें क्या है, कोई मान लीजिए कि यहाँ हम ये मकान है, हम मकान से यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे कोई यहाँ से देख रहे हैं, ये मकान से, ये धरती पे है, और इसको बोलेंगे पाद बिंदु, ये मकान के पाद बिंदु। इस तो कुछ पॉइंट नाम जो है, ये शीर्ष बिंदु, शीर्ष, ये पाद।
तो कुछ कुछ नाम, जैसे हम नाम बता रहे हैं आपको कि आप अगर नाम जान लेते हैं तो ये सब तो नाम रहेगा सवाल में, तो जानेंगे पाँच बिंदु क्या है, शीर्ष क्या है, अवनमन कौन क्या है, छत्तीसगढ़ का दृष्टि रेखा क्या है, ना इसको जान लेते तो बनाने में आपको आसान हो गया। तो हम चलते हैं सवाल एक ले लेते हैं। तो एक सवाल है, उदाहरण से हम एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक में एक सवाल है उदाहरण में कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, उर्ध के ये क्षैतिज स्तर हो गया। ऊर्ध्वाधर बोले तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर क्या है, हम इधर बनाए, ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, इसको बोलेंगे क्षैतिज। इस तरह रहेगा तो क्षैतिज में आएगा, इसको इस तरह में रहेगा खड़ा रहेगा तो ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। ये हो गया ऊर्ध्वाधर। तो ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर हो गया। तो हम आप इसको समझ गए होंगे। ये हो गया आपके लिए कौन कोई नामकरण होते हैं ए बी सी। तो अगर ये कौन बी सी ए बात करते हैं कौन बी सी ए, तो ये कौन क्या हो गया अवनमन कौन। इस तरह कौन बहुत पढ़े, लेकिन इसमें तो मेन टॉपिक से आपको ये थोड़ा सा समझाना। तो हम इसमें सवाल पे चलते हैं कुछ, और सूत्र के साथ किस तरह ये संबंध किस तरह संबंध बना हुआ है। इसमें दो तरह के सूत्र आपको जरूरत पड़ेगी। एक हो गया कि थीटा के साथ जो कुछ विशेष कोण है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, जो जिस तरह त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ संबंध है, हम उसी पे निकालेंगे। तो देखिए इसमें दो चीज का बेहद जरूरी है। एक उनका अनुपात सूत्र, जैसे साइन कॉस टेन, इसका जो विलोम है कोसेक थीटा से भी आप यूज कर सकते हैं, सेक थीटा भी यूज कर सकते हैं, और कॉट थीटा यूज कर, लेकिन अधिकतर ये लोग पीले का यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान में ज़्यादातर यही कॉस साइन कॉस टेन रहते हैं। तो हम चलते हैं सवाल। तो धरती पर एक मीनार खड़ी है, ठीक है, धरती पर मान लीजिए धरती पर एक मीनार खड़ी है। मीनार तो बना नहीं सकते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ये मीनार है। देखिए धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर दूरी, धरती कोई बिंदु है जो मीनार के पास बिंदु, ये 5 बिंदु मीनार का हो गया जो हम बात किए अभी, 5 बिंदु, ये 5 बिंदु है। तो धरती के एक बिंदु पर क्या है 15 मीटर का दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी भी है, कोई है जो 15 मीटर है, 15 मीटर है दूरी है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कौन कर रहा है, इसका मतलब कि उन्नयन, अवनयन बताएंगे, ऊपर कोई व्यक्ति रहता तो ऊपर से कोई नीचे देख रहा है, तो कौन इस तरह ज्ञात करते, यहाँ लिख देते हैं अवनमन। तो अवनमन बात करता तो यहाँ कौन बनता, तो ये डिग्री देखिए एक ये है, कोई दो समांतर रेखा है, अगर कोई त्रिअक्ष रेखा काटती है तो ये कौन और ये कौन आपस में क्या होंगे बराबर। तो ये कौन क्या है संगत कौन है। तो यह एक किससे है त्रिअक्ष रेखा से। तो ये कौन इससे ये कौन बराबर होते। तो उसी तरह बात करें ये कोई, तो हमें तो अवनमन कौन दिया ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ अभी बात नहीं करेंगे। तो उन्नयन कौन है, मतलब क्या है उन्नयन कौन है, उन्नयन कौन 60 डिग्री। देखिए कुछ इसमें विशेष कोणों का ही चर्चा रहेगा, ये बात जान लीजिए। ये नहीं कि यहाँ लिख दिया 20 डिग्री है, 75 डिग्री है, 70 डिग्री है, वैसा नहीं, कुछ विशेष कोण, उन विशेष कोणों को ही हल करना है, ऐसे ही कुछ दिया रहेगा। तो हम सवाल उतार देते हैं।
60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई सवाल हम आपको लिख दिया कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु 15 मीटर की दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए हमें सवाल में ये शिखर है, ये मीनार का क्या है? शिखर है, ये 5 बिंदु है। देखिए यहाँ से एक खड़ी है धरती पे, ये धरती है, धरती धरातल है, और यहाँ से दूरी, इसका दूरी जो क्या है 15 मीटर है। हमें ये जो मीनार है हम इसको मीनार माने हैं, तो मीनार माने क्या है? मान से नामकरण कर देते हैं, ए बी सी कर देते हैं। तो माना कि इसमें सवाल को तो बनाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, सवाल आप किस तरह समझिएगा। अगर सवाल समझ जाते हैं, एक सवाल समझ जाते हैं, एक सवाल समझ जाते हैं, तो आपको कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। तो माना कि मान लीजिए ये मीनार है, मीनार तो बना नहीं सकते कॉपी में, ये मीनार है ए बी मीनार, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई मान लीजिए कि ये ए बी है जो हमें ज्ञात नहीं, वही निकालना है। और वो मीनार के 5 बिंदु के 5 बिंदु से धरती पर सी बिंदु की दूरी जो क्या है 15 मीटर है। हम ये लिख दिए, ये दोनों लिखते हैं। अब थीटा का मान क्या है? जो हमें थीटा दिया है, डिग्री दिया हुआ, हम कौन को थीटा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। हमें 60 डिग्री दिया हुआ। अब देखिए यह कौन क्या 60 डिग्री हमें किसके संबंध से है? अगर यह कौन है तो 90 डिग्री की ये सीधा सीधी रहेगा, मीनार सीधा खड़ा रहेगा। देखो सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे, ये कर्ण हो गया, पाइथागोरस परिमिति के ये कर्ण हो गया। अब ये सामने की भुजा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा को हम इसको क्या लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लंब है। और ये संलग्न भुजा क्या बोलेंगे? आधार, ये आधार। तो समझ पा रहे? ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है। तो हमें संबंध किससे किससे हमें यह ज्ञात करना है, तो हमें लंब बटे आधार, तो हम लंब बटे आधार पे आएंगे तो हमें किससे संबंध रहेगा? हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगा? tan थीटा का लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार किसमें है? लंब बटे आधार। तो हमें या तो tan थीटा पे आएंगे या तो आधार बटे अगर लंब करेंगे तो हमें आएंगे किस पे? cot थीटा पे। हम उसका cot का विलोम का ज्यादा उपयोग नहीं करते, हमें sin cos tan इसमें ज्यादा उपयोग करते हैं। तो हमें tan के चलिए थोड़ा सा आसान रहेगा। अब हम क्या करते हैं? tan थीटा, tan अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ए बी बटे बी सी। जो ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई जो ज्ञात करना है, बी सी हमें tan थीटा, सॉरी यानी लिख दीजिए tan थीटा इस तरह। तो हमें tan 60 डिग्री है तो ए बी, तो मीनार की ऊंचाई हो गया, मीनार की ऊंचाई की जगह हम h से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये बी सी क्या होगा? 15 मीटर। तो आप tan 60 डिग्री का मान आप तो रखिए, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? √3। और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? √3। अगर tan 30 डिग्री का मान रहेगा तो लिखना है 1। तो ये हो गया √3 और ये हो गया h 15 मीटर। अब क्रॉस बाय गुना कर दीजिए, गुना कीजिए तो ये क्या h है? तो h हो गया 15√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अगर √3 का मान अगर सवाल में दिया रहे तो √3 का आप मान बढ़ा सकते हैं। अगर कोई पूर्णांक में आ जाए, इस तरह पूर्णांक में बट्टा में आ जाएगा, जैसे 15/√3 आंसर ये देना पड़ जाए,
तो इसको प्रमेयकरण कर लीजिएगा। प्रमेयकरण का मतलब कि √3 गुना √3, तो गुना कर देंगे तो जगह 3, तो ये हो गया 15√3/3, उसको कटा के इसको 5√3 में इसे ला सकते हैं। ये इस पटा में रहेगा। तो अगर ऐसा गुना में रहेगा तो यहाँ आप आंसर आके छोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह सवाल सीख गए होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।